एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी थर्सडे का दिन है और दोपहर के करीब 12 बजे का टाइम है और 12 बजे से जो है ना मेरे लंच बनाने की जो है शुरुआत होती है। तो बस उसी की तैयारी के लिए मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज झटपट बनने वाला लंच मैं बनाने वाली हूँ। और झटपट बनने वाले लंच में सिर्फ दाल चावल ही नहीं, कढ़ी चावल भी आते हैं। तो मुझे ना कढ़ी भी बहुत ज़्यादा इजी लगती है बनानी, क्योंकि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना बहुत इजी तरीका है। तो बस ऐसा लगता है कि जल्दी से जो है सारा काम हो गया है। तो दही जमाई हुई थी मैंने, अक्सर दही की ही मैं कढ़ी बनाती हूँ। कभी कभी दही नहीं अवेलेबल होती तो फिर छाछ लेके आनी पड़ती है। तो इधर दही और बेसन मिक्स कर दिया है, उसमें बेसिक मसाले मैं मिक्स करूँगी। और अब जो हैंड ब्लेंडर होता है ना, उसकी हेल्प से मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो हैंड ब्लेंडर से ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है चीज़ें और फिर कढ़ी जो बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पर थोड़ा-सा मिक्सचर मुझे गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल मिनटों में जो है ना सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, वरना अगर आप हाथ से मिक्स करने लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बस अब क्या करना है कि कढ़ाई में जो है ना इस मिक्सचर को डाल देना है और फिर जो है एक बॉईल आने तक इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ी का जो है ना फटने का डर होता है अगर हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं तो। स्टील की कढ़ाई को रख दिया है गरम होने के लिए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, हल्की फुल्की सी गरम होने देंगे। और जब तक गरम हो रही है स्टील की कढ़ाई तब तक थोड़े बहुत बर्तन लगा लेते हैं उनकी जगह पे। तो मुझे ना वो कड़छी होती है ना वो नहीं मिल रही थी। तो पता है क्या होता है, एक बर्तन को जैसे हम लोग ढूंढने लगते हैं ना तो इस बहाने से सारे बर्तनों की जो है ना सेटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कढ़ाई हो गई है गरम, सारा जो कढ़ी वाला मिक्सचर है हमने इसमें ऐड कर दिया है कढ़ाई में। और बस अब इसको चलाते रहेंगे जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। और देखिए जैसे ही एक बॉईल आ जाता है ना तो कढ़ी का कलर जो है ना वो पूरा चेंज हो गया है। और बस यहाँ पर थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। तो कसूरी मेथी डाल के कढ़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब इसको पकने देंगे। उतनी देर में हम चावल भी चढ़ाने की तैयारी कर लेते हैं। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी तो चावल नहीं लेकर आई थी और आटा भी नहीं लेकर आई थी क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ था। देन नाइट में कल मैंने जो है ये चावल और आटा जो है दोनों चीज़ें मंगवाई हुई हैं। तो यहाँ पर जो है ना चावल को पहले ना मैं भीगने के लिए रख देती हूँ। तो 1.5 कटोरी चावल हम लोगों का लगता है। यहाँ पर 2 से 3 बार चावलों को बहुत अच्छे से जो है वॉश करती हूँ मैं और उसके बाद ना इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको 15 मिनट के लिए मैं भीगने के लिए रख देती हूँ। तो जब भी हम भिगा के चावल बनाते हैं तो बहुत अच्छे खिले-खिले चावल बनते हैं। और प्रेशर कुकर में तो चावल अच्छे बनते ही है, इससे ज़्यादा अच्छे राइस कुकर में बनते हैं। बट मेरा राइस कुकर अभी ख़राब हो गया है और मेरा बहुत मन है राइस कुकर लेने का, तो जल्दी ही मैं अपने लिए एक राइस कुकर भी ले लूँगी। अच्छा, इधर जो है कढ़ी के पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो बस मैंने बेसन जो है ऐड कर दिया है थोड़ा-सा दही में। और आप लोगों ने ही मुझे ये एडवाइस दी थी कि यदि अगर पकौड़े सॉफ्ट बनाने हो तो आप थोड़ा-सा दही भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं क्या करती थी पहले ना इनो ऐड करती थी। इनो डाल के भी पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो फिर मैंने एक बार दही ऐड करके देखा तो वाक़ई पकौड़े बहुत सॉफ्ट बने थे। तो फिर तब से थोड़ा-सा मैं दही भी ऐड करती हूँ और प्याज ऐड कर दिए हैं, साथ ही साथ सूखे जो बेसिक मसाले होते हैं वो। और बस अब हाथों से जो है इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। और हाथों से ना पकौड़े का मिक्सचर अगर आप तैयार करो तो अच्छे से तैयार हो जाता है ना। अभी लेंगे कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल और अब इसे गर्म होने देंगे। मेरी इस कढ़ाई को देख के आप लोग मतलब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी ये कढ़ाई गंदी है, बेकार है, इसको हटा दीजिए। लेकिन घर में एक आधी कढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप ये तलने वगैरह का काम कर सको। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को फ्राई करते हो, डीप फ्राई करते हो ना, तो आपकी कढ़ाई जो है ना वो जल जाती है। तो मेरी ये जो कढ़ाई है ना ये भी डीप फ्राई करने में ही यूज़ होती है। तो इसी वजह से ये जल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि मेरे ये बहुत काम आती है पूरी बनाने के, पकौड़े बनाने के। और कोई फेस्टिवल होता है उस टाइम पे जब हमें कुछ ऐसी चीज़ बनानी होती है जिसे हमें डीप फ्राई करना है, तो तब मेरी ये कढ़ाई यूज़ में आती है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने ये रखी हुई है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने एक बैच तो निकाल लिया है, अभी दूसरा बैच निकाल रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी थर्सडे का दिन है, दोपहर के बज रहे हैं ठीक 2 और वंशिका के पापा गए हैं वंशिका को लेने के लिए। उसके जो है स्कूल से आने का टाइम हो गया है। और आज ये हीरो स्कूल नहीं गया क्योंकि इसकी ना आंखों में इन्फेक्शन हो गया था।
अभी जब हम पिछले बार हरिद्वार गए थे ना, वहाँ भी इसकी आइज़ में इन्फेक्शन हो गया था और अभी कल इसको फिर से नाइट में इन्फेक्शन हो गया था। और हाँ, सेम है। इसको ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो इसको गर्मी सूट नहीं करती है और अभी आपको पता ही है 2-3 दिन से गर्मी के बहुत बुरे हाल है। तो फिर मैंने इसको आज स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि होता है ना फिर और बच्चों को भी ये जो आई इन्फेक्शन होता है ना फैलता है, तो फिर आज इसको नहीं भेजा है। और बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है, देखिए, ये देखिए, मतलब गर्मी से ना बुरे हाल है, बुरे हाल। कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, मजबूरी है कि काम करना पड़ रहा है उठ के, वरना तो ऐसा मन कर रहा है कि बस एसी चलाओ और बैठे रहो। और फिलहाल मेरा खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है और आज जो है मैंने बनाए हैं कढ़ी और चावल। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी बन चुकी है, इधर चावल भी बन चुके हैं। बस अभी वंशिका आएगी तो फिर हम सब बैठ के जो है खाना खाएंगे। तो चलिए फिलहाल कर लेते हैं वंशिका का वेट। तो फाइनली जो है बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, अब जल्दी से उनके लिए लगा देते हैं खाना। अच्छा, जब स्कूल से आते हैं ना तो मैं पूछती हूँ कि खाना लगा दूँ, तो कभी कभी ना वो एकदम से मना कर देते कि नहीं अभी नहीं खाना है। लेकिन जिस दिन कढ़ी बनी होती है उस दिन वो तुरंत से हाँ कर देते कि हाँ हाँ खाना जल्दी लगा दो। और कढ़ी इतना मतलब मेरे बच्चों को पसंद है कि वो दोपहर में ही बोल देते हैं कि नाइट के लिए भी हमारे लिए कढ़ी ही बचा के रखना। तो कढ़ी जो ऐसी चीज़ है जो 2 से 3 टाइम आराम से चल जाती है। और कहते हैं ऐसा कि बासी कढ़ी अगर खाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बासी खाने में अच्छी लगती है, जैसे कि कढ़ी हो गई और एक साग बनता है वो भी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने तीनों की प्लेट लगा दी है, बच्चों की और बच्चों के पापा की। मैं अभी थोड़ी बहुत देर में खाऊंगी, रुक कर खाऊंगी। और ये है इवनिंग का टाइम, तो करीब 4:30 बजे का टाइम होगा, बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर इनके बाल वगैरह मैं बनाऊंगी और बस इस टाइम पे अपना बैग वगैरह पैक करते हैं बच्चे। और अभी जाओ, हाँ, बाय बाय बाय, आराम आराम से जाना, बाय बाय। बच्चे जो है जा चुके हैं और बस अभी बच्चों के जाने के बाद मैं अपने फिर वही अपने घर के कामों में, छोटे मोटे कामों में लग जाती हूँ। अच्छा, दोपहर के बीच में छोटा सा नैप ज़रूर लेती हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि दी आप बिल्कुल रेस्ट नहीं करते हो और कितना काम करते हो, थक नहीं जाते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिल्कुल कंटिन्यू काम ही करती रहती हूँ। बीच बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, बॉडी तो हर किसी की सेम ही रिएक्ट करती है, थकान सबको होती है। तो बीच में जो होता है ना, जैसे आधा 1 घंटे का रेस्ट मैं ले लेती हूँ, उसके बाद फिर वही सेम अपने कामों पे लग जाती हूँ। और बस बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक यही जो सबसे बोरिंग काम होता है, तो इसको मैं टीवी देखते हुए करती हूँ। अच्छा, आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हैं कि दी आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो मेरे हस्बैंड प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, और बाकी ज़्यादा डिटेल तो मैं आपको नहीं दे सकती, बस इतना ही बताऊँगी कि वो एक प्राइवेट कंपनी में जो है ना वो जॉब करते हैं। ये है इवनिंग का टाइम, मतलब करीब 6 बजे का टाइम है। यहाँ पर मौसम देखिए आप, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं और ट्यूशन से आने के बाद फिर होता है बच्चों के मिल्क का टाइम। तो बस यहाँ पर दोनों के लिए मैंने कर दिया है मिल्क गरम। और मन तो हो रहा था इस टाइम पे कि अपने लिए 1 कप चाय बना लूँ, बट वही है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मन होते होते हुए भी मन कब अपने आप से मना भी करने लग जाता है कि नहीं बहुत गर्मी है, चाय मत पियो। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि दी आप इतनी गर्मी में इतना काम कैसे कर लेते हो, इतनी गर्मी में इतना एनर्जी से आप काम कैसे करते हो। तो मैं आपको बताती हूँ सीक्रेट कि एक तो ना जब भी आपको थकान लगती है, जैसे मुझे थकान लगती है, तो मैं 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ आराम से। और सबसे पता है क्या बड़ी बात है कि मैं पानी की बॉटल लेके बैठती हूँ हमेशा। मैं पानी अब बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ, पहले मैं नहीं पीती थी पानी, और मुझे भी फील होता था कि मैं पानी बहुत कम पी रही हूँ। तो जैसे मुझे थकान लगती है तो मैं बैठ जाती हूँ, 15 मिनट अपना रेस्ट करती हूँ
हूँ, अपने मतलब पानी वगैरह पीती हूँ, उसके बाद अगेन काम पे लग जाती हूँ। तो इस तरीके से ना मेरी जो एनर्जी है ना वो बनी रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब आपका बॉडी डिहाइड्रेट होती है ना तभी आपको थकान और आलस आता है। बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी तो फिर आपको ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो जब भी आपको थकान लगे ना तो आप 5-10 मिनट बैठ जाएं और पानी पी लें, 1 ग्लास 2 ग्लास जितना भी आपका मन करे, सिप सिप करके आपकी थकान जो है ना वो सारी दूर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़े से कपड़े निकाल के रखे थे। जब मैं फ़ोल्ड कर रही थी कपड़े ना तो छोटे छोटे से कपड़े थे बच्चों के और मेरे, तो बस उनमें प्रेस की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ इनमें प्रेस भी कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को नेक्स्ट डे जाना है स्कूल। तो इस टाइम पे ही प्रेस होके रहेंगे तो सुबह की एक टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है अपना टीवी देखते देखते मैं प्रेस भी कर रही हूँ। और ये वाला काम भी ना गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रेस करते समय ना आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। और किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ और मैंने आपको बोला था कि मेरा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो हो चुका है ख़त्म, तो बस उसी को बनाने की यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आपने मेज़रमेंट पूछा था, तो जैसे 1 पाव जिंजर लेती हूँ मैं, 1 पाव ही गार्लिक लेती हूँ। दोनों चीज़ों को मैंने धो के और छील के सुखा लिया है अच्छे से, और दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर मिक्सी में डाल दिया है। अब इसमें मैं नमक डालूँगी, तो 1 से 1.5 बड़े चम्मच इसमें मैं नमक डालती हूँ। अच्छा, नमक पूरा अंदाजे से डलता है। 1 पाव बेसन में 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है, और ये 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें जो है तेल डाल दिया है। उसके बाद इसको बारीक पीस लेंगे। तेल जैसे ही हम इसमें डालते हैं ना तो ये बहुत अच्छा पेस्ट बनता है, बहुत अच्छे से पीस जाता है। और ये देखिए मतलब कितना सारा पेस्ट बन के तैयार हुआ है कि 1 से 1.5 हफ्ता मेरा ये ईज़िली चलेगा। तो ये चीज़ें होती है ना, ये छोटी छोटी सी तैयारियाँ जैसे आप पहले ही कर देते हैं ना तो बहुत सारे काम ईजी हो जाते हैं। देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। इसको बिल्कुल मतलब एयर टाइट मैंने बॉक्स में रख दिया है, और फ्रिज में मैं रख दूँगी। जब भी मुझे यूज़ करना होगा तो निकाल के यूज़ करूँगी। तो उसी मिक्सर ग्राइंडर में ना अभी 2 टमाटर की मैं प्यूरी बना रही हूँ। वो इसलिए कि इसमें जो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट था वो लगा हुआ था काफ़ी सारा, तो इस तरीके से घुल के वो पूरा टमाटर में आ जाएगा। ये देखिए, तो इसको भी मैं रख दूँगी, ये भी मेरे नेक्स्ट डे के काम आएगी टमाटर की प्यूरी। इसको भी इस तरीके से जो है हम अगर एयर टाइट बॉक्स में रखते हैं ना तो ये भी आराम से 3-4 दिन आप इसको आराम से चला सकते हैं। तो इस तरीके से अब मेरे 2 काम हो चुके हैं। अभी नाइट में डिनर का टाइम हो चुका है, और डिनर में आज मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना है। तो हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ सूप, और बच्चों के लिए मैं बनाऊँगी रोटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि मम्मा रात को हमें कढ़ी के साथ ही रोटी खानी है। तो बस यहाँ पर मुझे सिर्फ बच्चों के लिए रोटी बनानी है, मैं तो डिनर नहीं करने वाली हूँ। गर्मी है और गर्मी की वजह से नाइट में ज़्यादा भूख लगती भी नहीं है, और मैं डिनर नहीं करूँगी। ये डिनर में सिर्फ सूप लेंगे और बच्चे खाएंगे अपना कढ़ी और रोटी। तो बस ये होगा आज का सिंपल सा डिनर। इस गर्मी में किचन में रहना महाभारत से कम नहीं है। हम लेडीज़ को पता है कि इतने टेम्परेचर में गैस के आगे खड़े होकर खाना बनाने में कितनी हालत होती है। तो उन्हीं लेडीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि हमेशा एनर्जेटिक रहने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, और साथ ही साथ ना अपने छोटे छोटे काम पहले से ही निपटा के रखिए, ताकि आपको किचन में घंटों खड़ा ना रहना पड़े, आपके काम जो है जल्दी जल्दी से हो जाए। थोड़ा सा किचन में मैनेजमेंट ज़रूरी है, बाकी काम ईजीली हो जाते हैं। इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ मैं। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।